भाई मुख्यमंत्री का ये दिल्ली दौरा, और देखिए पहली बार हुआ जब बड़ी संख्या में उनके साथ अधिकारी इस दौरे के दौरान मौजूद रहे। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग। तो क्या माना जाए किस तरह का बदलाव, क्योंकि कहा जा रहा है कि बड़े बदलाव होंगे राजनीतिक नियुक्तियों से लेकर बोर्ड निगमों में जो नियुक्तियां होनी है, और इसके अलावा भी बदलाव के संकेत मिल रहे हैं। तो इस पर आपकी पहली प्रतिक्रिया सर, किस तरह के बदलाव राजस्थान देख रहा है? जी भविष्य जी, राजस्थान के मुख्यमंत्री दिल्ली दौरे पे गए, अधिकारियों को लेकर गए, आपने बताया है। निश्चित रूप से पिछले 5 साल में राजस्थान को पिछड़े राज्यों की श्रेणी में वापस ले जाकर जो खड़ा किया गया था, उसे वापस अगला राज्य कैसे बनाया जाए, उसके लिए मुख्यमंत्री जो है वो पूरी टीम लेकर इस अभियान में जुट गए हैं। और उन्हीं लोगों से मिले हैं जिन विभागों के साथ समन्वय करके राजस्थान को अगला राज्य बनाया जा सकता है। ऊर्जा मंत्री से मिले हैं, पेट्रोलियम मंत्री से मिले हैं, कृषि मंत्री से मिले हैं, सिंचाई और जल संसाधन मंत्री से मिले हैं, सड़क रेल से मिले हैं, लोकसभा अध्यक्ष से भी जो राजस्थान के रहने वाले हैं, यहाँ के सांसद हैं, सहयोग मांगा है और मिले हैं। और राजस्थान सीमावर्ती प्रदेश है, कानून व्यवस्था की दृष्टि से कुछ विषयों के लिए उन्होंने गृह मंत्री से, क्योंकि वो प्रदेश के खुद गृह मंत्री भी हैं, अलग से मंत्रणा की है। ये इस बात का संकेत है कि राजस्थान को अगले राज्य की श्रेणी में ले जाने के लिए मुख्यमंत्री जी ने एक्सरसाइज शुरू कर दी है और फ्रंट फुट पर खेलने के लिए अपनी टीम को लेकर जुट गए हैं। अब उसे राजनीति के चश्मे से देखा जाए तो मुख्यमंत्री जी संगठन का पूरा अनुभव रखते हैं और संगठन के निर्वाचित अध्यक्ष राजस्थान में हैं, इसलिए संगठनात्मक विषयों का निर्णय तो अध्यक्ष जी करेंगे। मुख्यमंत्री जी को जिन प्रशासनिक विषयों की कमी को दूर करना है, उसके लिए केंद्रीय मंत्रियों से मिलना, मार्गदर्शन लेना और समन्वय कायम करके तेजी से काम को आगे बढ़ाना, इसी निमित्त ये यात्रा रही है। लेकिन सर मुझे ये बताइए कि बीजेपी जो है मुख्यमंत्री के इस दौरे में, देखिए तमाम मंत्रियों से मुलाकात हुई, उसको तो पब्लिक किया गया, लेकिन अमित शाह साहब के साथ मुलाकात हुई है नहीं हुई है, जानकारी तो सूत्रों के हवाले से मिल रही कि भाई बड़ा प्राइवेटली मीटिंग हुई है। आखिर इतना सस्पेंस अमित शाह से मुलाकात पर क्यों बनाकर रखा जा रहा है? देखो, अमित शाह जी देश के गृह मंत्री हैं और राजस्थान सीमावर्ती राज्य है, और जिस प्रकार की घटनाएं पिछले दिनों यहाँ पर वक्फ संशोधन विधेयक के बाद पूरे देश भर में बन रही हैं, तो अगर उनसे कोई चर्चा हुई है, गुप्त हुई है, ओपन हुई है, सारी विषय तो मीडिया का समाचार नहीं हो सकते, लेकिन इतना तय है राजस्थान के हित में मुख्यमंत्री जी ने जिन किसी से भी मिलकर के चर्चा की है, विकास की गति को तेजी से आगे बढ़ाने और पिछड़े राज्य से अगले राज्य में परावर्तित करने के लिए काम शुरू किया है। क्या बाबा किरोड़ी को लेकर भी कोई चर्चा अमित शाह साहब से हुई है क्या सर? अगर आपके पास कोई जानकारी पहुंची हो या अंदर खाने कुछ चर्चाएं चल रही हो, क्योंकि बड़ा प्रकरण है बीजेपी के लिए। कैबिनेट के सदस्य हैं और मुख्यमंत्री जी और अमित शाह जी के बीच उनकी चर्चा का विषय बने, ऐसी जरूरत अगर मीडिया को लगती है तो बात अलग है, अन्यथा किरोड़ी जी मुख्यमंत्री जी से चर्चा कर सकते हैं। मुख्यमंत्री जी और किरोड़ी जी के बीच ऐसा कोई विषय भी नहीं है कि चर्चा नहीं हो रही। कुछ उनकी मांगे जो है वो सार्वजनिक पटल पर है, राजकुमार जी। और मैं आपको याद दिला दूं, बीते दिनों कह रहे थे किरोड़ी लाल मीणा साहब, उनके विरोध में होते हैं। मैं थोड़ा सा याद दिला दूं सर, बीते दिनों कह रहे थे किरोड़ी लाल मीणा साहब कि भाई मेरे लिए कोई लक्ष्मण रेखा नहीं है। अब उसके कई मायने निकाले गए। कोई तो कह रहा है कि कैबिनेट में वापसी कर रहे हैं क्योंकि इस्तीफा दे रखा है, इस्तीफा वापस लेंगे। कोई कह रहा है कि भाई हो सकता है राहें पूरी तरीके से अलग कर लें। भविष्य जी, किरोड़ी जी का इस्तीफा सशर्त है, अगर कार्रवाई हो जाएगी तो इस्तीफे की जरूरत नहीं है, और वो जो मांग लेकर चल रहे हैं उन पर कार्रवाई नहीं हो रही है तो उनका इस्तीफा पेंडिंग है। इसका मतलब सरकार स्वीकार नहीं कर रही तो उस विषय पर विचार कर रही है, काम तेजी से आगे बढ़ेगा। ठीक। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।